Hello everyone, this is Rohit Kumar, faculty of physics from Surat School, and today we are going to continuing our topic of current and electricity, that is Ohm's law. Yesterday we have just read about the microscopic form of Ohm's law. From that we have got the relation of resistivity and find the relation between V is equal to IR from microscopic form. Today we are going to study about limitations of Ohm's law, that at what conditions ओम्स लॉ काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना। वो एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है ग्रेविटेशनल लॉ की तरह, ठीक है ना। वो हर एक कंडक्टर के लिए अपना सेम बिहेवियर नहीं रखेगा, जो कि उसका कैसा है, एक लीनियर, ठीक है ना। जब भी V और I के बीच में एक लीनियर ग्राफ होगा तो वो क्या होगा, ओम्स लॉ, ठीक है। लेकिन हमेशा वो लीनियर नहीं रह पाएगा, विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर उसका जो लीनियरिटी है वो कहीं ना कहीं डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी सम स्टेटमेंट्स की लिमिटेशंस क्या क्या है। V ceases to be proportional to I, ओके। V I के प्रोपोर्शनल होना बंद कर देगा जब हम देखेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है विद चेंज इन फिजिकल कंडीशंस लाइक मेनली टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर फॉलो कर रहा है तो कैसा ग्राफ आएगा, एक लीनियर ग्राफ आएगा V और I के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे लीनियर नेचर देखने को मिलेगा हमें, बट जैसे ही हम देखेंगे कि वो नॉन लीनियरिटी की तरफ बढ़ गया, ये थोड़ा सा पैराबोलिक हो गया है, जब बहुत ज्यादा इंक्रीज इन टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे काफी इंक्रीज हो गया, वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब वोल्टेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो इसने अपना लीनियरिटी बिहेवियर छोड़ दिया और ये कैसा बन गया, थोड़ा सा नॉन लीनियर ग्राफ, ठीक है। सो यहाँ पे हम दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक है ओमिक कंडक्टर्स और दूसरा है नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। ओमिक कंडक्टर्स वो होंगे जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, मींस विच हैव सम लीनियरिटी इन देयर ग्राफ, ठीक है ना। यहाँ पे V और I का जो नेचर होगा वो एक स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, ठीक है। उन टाइप के कंडक्टर्स को हम क्या कहेंगे, ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। अगर इनका ओमिक कंडक्टर्स का हम एग्जांपल्स देखें तो मेनली वो एग्जांपल्स कौन से रहेंगे, प्योर मेटल्स, ठीक है ना। जितने भी हमारे प्योर मेटल्स हैं, लाइक अगर हम किसी सॉल्यूशन की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की भी, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले सकते हैं विद कॉपर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो वहां पे हमारा ये ग्राफ कैसा होगा, ओमिक कंडक्टर्स के लिए लीनियर ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पे नॉन लीनियरिटी बिहेवियर हो रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। कैसा हो जाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर्स, वो कंडक्टर्स जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। लाइक इसका जो एग्जांपल अगर हम ले, दैट इज गैलियम आर्सेनाइड, काफी फेमस एग्जांपल है गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। इसके अंदर जो ग्राफ हम देख रहे हैं वो लीनियर, थोड़ी देर तक ही लीनियर रहा यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद उसने अपना नॉन लीनियर नेचर अपना लिया और कुछ इस तरीके से वो ग्राफ आगे की तरफ चला, ठीक है, विद इंक्रीज इन वोल्टेज। अगर इसको हम दो रीजन के अंदर बांट के देखें तो ये वाला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर रीजन, ठीक है, जहां पे ये नॉन लीनियरिटी की तरफ बढ़ गया फ्रॉम द लीनियर ग्राफ, ओके। एंड आफ्टर दैट उसका एकदम से वोल्टेज इंक्रीज होने के बाद करंट डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। सो इस रीजन को हम कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है। सो दिस इज अ ग्राफ फॉर गैलियम आर्सेनाइड। और भी पीएन जंक्शन डायोड्स के हमारे काफी ग्राफ होते हैं जिसको हम लास्ट में जब जाएंगे सेमीकंडक्टर्स के अंदर, ठीक है, तब पढ़ेंगे। सेकंड है VI ग्राफ डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V, ठीक है। जो VI ग्राफ है वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो वोल्टेज है उसका साइन कैसा है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि जो हमारा VI ग्राफ होता है वो जब ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिव साइंस के साथ इंक्रीज कर रहा है, लाइक ये हमारा VI ग्राफ है, ठीक है, वो कुछ इंक्रीज इस तरीके से करेगा, ओके। लेकिन जब नीचे की तरफ वो जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव इंक्रीज इन V है, यहाँ पे जो वैल्यूज होंगे वोल्टेज की वो किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं, पॉजिटिवली, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो नेगेटिवली इंक्रीज करना शुरू करेगी, ठीक है ना, हमने जैसे साइन चेंजेस किए हैं तो उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ अलग तरीके से चलेगा, ठीक है। ऊपर देखिए ग्राफ का नेचर कुछ अलग है, ठीक है ना। नीचे अगर देखेंगे तो ग्राफ का नेचर आपको कुछ अलग दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका V के साइन के ऊपर डिपेंडेंस है,
ठीक है, और यहाँ पे हमें कैसा नॉन लीनियर बिहेवियर देखने को मिल रहा है, ठीक है। दिस इज नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ ग्राफ, और वो किसके अंदर होता है, हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स के अंदर, ठीक है। नॉन ओमिक कंडक्टर्स के अंदर कैसा देखने को मिलता है हमें, नॉन लीनियर ग्राफ। और ये ग्राफ जो है दैट इज फॉर पीएन जंक्शन, ठीक है, जो कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाता है और ये रिवर्स बाइसिंग कहलाता है। यहाँ पे फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हमारा वोल्टेज है वो पॉजिटिव, और रिवर्स के अंदर वोल्टेज का साइन हो गया चेंज और बन गया नेगेटिव। तो उसके हिसाब से जो हमारा करंट है वो अगर ऊपर इस तरीके से बढ़ रहा था, ठीक है, तो नीचे भी इसको कुछ इसी तरीके से जाना चाहिए था, ठीक है, बट ये इस तरीके से ना जाते हुए इसका जो लिनियरिटी है वो बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है, और ये कुछ अलग ही पैटर्न के अंदर मूव करना शुरू किया। इसलिए इन्होंने कहा है कि वीआई ग्राफ जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइन ऑफ वी के ऊपर। ओके, सो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। आप लोगों को ये जरूर जान लेना है कि ओम्स लॉ दो भागों में बढ़ जाता है, एक ओमिक कंडक्टर्स और एक नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है ना। ओमिक वो रहते हैं जो कि किसको फॉलो करेंगे, ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे। नॉन ओमिक वो कंडक्टर्स रहेंगे जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ये दोनों टर्म्स याद रखनी बहुत जरूरी है। ओके, तो हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, कार्बन रजिस्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो होता क्या है। एक्चुअली हम काफी कॉमर्शियल रजिस्टर्स को यूज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। सम आर वायर बाउंडेड रजिस्टर्स, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉमर्शियल रजिस्टर, एंड अनदर वन इज कार्बन रजिस्टर, ठीक है। तो दो टाइप के यहाँ पे हमारे पास कॉमर्शियल रजिस्टर्स हैं। एक तो हमारा कौन सा वाला है, वायर बाउंडेड रजिस्टर, ठीक है ना। वायर बाउंडेड मतलब पता चल रहा होगा, जो रजिस्टर्स को हम वायर से बाउंड करेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, वायर्स ऑफ एन अलॉय। इसके अंदर हम अलॉयज को यूज करते हैं, ठीक है, वाइंड करने के लिए। अगर ये कोई रजिस्टर लिया हमने, इसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए वायर से वाइंड करेंगे। वो वायर किस चीज की रहेंगी, वो रजिस्टर्स किस चीज के रहेंगे, हमारे मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटिन और निक्रोम, ठीक है, ये हमारे अलॉयज हैं, ठीक है। तो हम उनको यूज करेंगे। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, रिलेटेडली इनसेंसिटिव टू द टेम्परेचर, ठीक है। जो हमारे जो हमारे वायर बाउंडेड रजिस्टर्स रहते हैं लाइक मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटिन, ठीक है, ये इनसेंसिटिव रहते हैं टेम्परेचर्स के ऊपर, ठीक है ना। इनका काफी हद तक टेम्परेचर इंक्रीज कर लो बट फिर भी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। वैसे तो बहुत अच्छे टाइप के रजिस्टर्स हैं, इंसेंसिटिव हैं, तो बेस्ट रजिस्टर्स होने चाहिए। बट क्या होता है कि हम इसको अगर ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं इन अलॉयज का, ठीक है ना, हाई रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं, तो इनका साइज भी काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, विच इज नॉट कॉम्पैक्टिव, ठीक है ना, कॉम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, और फिर थोड़ा सा महंगा भी हो जाता है, चीप नहीं होता है। इसलिए हम कौन सा टाइप का रजिस्टर यूज करना प्रेफर करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, कार्बन रजिस्टर्स को यूज करना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो किस चीज का बना हुआ रहता है, कार्बन ब्लैक, क्ले एंड रेजिन बाइंडर, ठीक है ना, इन चीजों का हमारा वो कार्बन रजिस्टर बना हुआ रहता है, ठीक है। और उनका जो सबसे अच्छा प्रॉपर्टी है कि उनकी जो रेंज है वो फ्यू ओम से लेकर मिलियन ओम्स तक, ठीक है ना, फ्यू ओम से लेकर मिलियंस ऑफ ओम्स तक वेरी कर सकती है, और ऊपर से सस्ता और कॉम्पैक्ट भी रहेगा, ठीक है ना। अब हमें तो वही चीज चाहिए जो सस्ती मिल जाए और कॉम्पैक्ट भी हो हैंडल करने के अंदर, ठीक है। तो हम कौन सा रजिस्टर यूज कर पाएंगे अपने लिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए कार्बन रजिस्टर्स यूज करेंगे, ठीक है। तो इन कार्बन रजिस्टर्स का एक कलर कोडिंग होता है, वी विल सी दैट कलर कोडिंग नाउ। देख लेते हैं कि क्या है ये कार्बन रजिस्टर, ठीक है। सो इस कार्बन रजिस्टर के अंदर हमारे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कार्बन रजिस्टर, ठीक है ना, जहां पे एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग और टोटल 4 रिंग्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 रिंग्स होंगी, इसके अंदर जो फर्स्ट रिंग, जो फर्स्ट वाला जो ये रिंग होगा, ये क्या शो करेगा, इट विल शो द फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर। सेकेंड रिंग विल ऑल्सो शो द सेकेंड सिग्निफिकेंट नंबर। थर्ड विल शो द डेसिमल मल्टीप्लायर। डेसिमल मल्टीप्लायर मतलब ये जितना भी हमने दे रखा है, दिस इज आवर डेसिमल मल्टीप्लायर। ये सब क्या है, हमारा डेसिमल मल्टीप्लायर है,
ठीक है। और जो हमारे सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, ये हमारे क्या है यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर्स, ठीक है। और टॉलरेंस, टॉलरेंस कौन सा है यहाँ पे, हम टॉलरेंस के लिए मेनली दो कलर्स यूज कर रहे हैं, एक है गोल्ड और दूसरा है हमारा सिल्वर, ठीक है। जब हमारा ये फोर्थ रिंग गोल्ड कलर की होगी तो हम टॉलरेंस यूज करेंगे ±5%, एंड जब सिल्वर होगा तब यूज करेंगे ±10%, ठीक है। कि जो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना टॉलरेट हो सकता है, ज्यादा टॉलरेबल होगा सिल्वर के केस में। अगर कोई भी फोर्थ बैंड नहीं दे रखा, यहाँ पे कोई कलर नहीं दे रखा, तो हम टॉलरेंस के रूप में यूज करेंगे ±20%। अब हम अपना कार्बन रजिस्टर्स का कलर कोडिंग एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से कलर कोडिंग वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे कुछ कलर्स हैं, ब्लैक, ठीक है, जिसका सिग्निफिकेंट नंबर हम क्या यूज करेंगे 0, ठीक है। और जो सिग्निफिकेंट नंबर है उसी को 10 की पावर बना देंगे 10⁻0, ओके। सेकंड कलर है ब्राउन। यहाँ पे जो मेनली 3 कलर्स जो हमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखना है वो ये हैं, क्योंकि तीनों बी लेटर से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। हम काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला ब्लैक था या पहला ब्लू था या पहला ब्राउन था, तो हमें ये तीनों अच्छे तरीके से याद होने चाहिए कि जब हमारा पहला कलर है वो ब्लैक है, दूसरा ब्राउन है, और जो थर्ड नंबर पे बी आएगा, जब भी आएगा वो ब्लू होगा, ठीक है। सो ब्राउन कलर का जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो क्या है 1, इसका पावर क्या हो जाएगा 10⁻1। फिर आता है रेड कलर के लिए, रेड कलर के लिए हम यूज करेंगे 2, ठीक है, और पावर क्या हो जाएगा 10⁻2। उसी तरीके से ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट, ठीक है। तो हमारे ये टोटल कितने कलर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 कलर्स के हमारे सभी के क्या है सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, और इन सभी के डेसिमल मल्टीप्लायर्स भी हमारे पास है। अब आप लोग कहेंगे कि सर हम इसको किस तरीके से याद करें, ठीक है ना। इसको याद करने के लिए एक अच्छा ट्रिक है हमारे पास, ठीक है ना। और वो क्या, बीबी, रॉय, आर, इनका जो सभी का जो फर्स्ट लेटर है ROY, बीबी रॉय, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी has a very good wife, wearing gold silver necklace, wearing gold silver necklace। तो हमने इसको किस तरीके से पढ़ना है, बीबी रॉय, BB रॉय, ROY, of Great Britain has a very good wife wearing गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। तो ये हमें आसानी से याद भी हो जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि हमारा जो ये कलर कोडिंग है हम उसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। लेट्स सी कि उसको किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा कोई भी कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये भी रेड कलर है, रेड कलर है, रेड कलर है, और ये सिल्वर कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रेड हो गए और 1 सिल्वर हो गया। सो हमारा जो पहला रेड है वो क्या डिनोट करता है सिग्निफिकेंट फिगर को, पहला रेड हमारे डिनोट करता है सिग्निफिकेंट फिगर को। तो रेड के अंदर कौन सा कलर रेड कलर है, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या है 2 है, ठीक है। तो रेड के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या है 2 है, ठीक है। सेकंड भी क्या है रेड है, इसमें भी हम क्या यूज करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर यूज करते हैं, ठीक है ना 22। थर्ड भी रेड कलर है और वो क्या यूज करेगा डेसिमल पावर को यूज करेगा। तो यहाँ पे जो डेसिमल पावर है वो कितनी है 10⁻², ठीक है। सो इसको डेसिमल पावर के रूप में यूज करेंगे। और फोर्थ क्या है हमारा सिल्वर कलर है, सिल्वर कलर के लिए जो हमारा टॉलरेंस है वो कितना है 10% है, ठीक है ना। तो हमारा कुछ इस तरीके से कार्बन रजिस्टर वर्क करने वाला है। हम इसी तरीके से अपने डिफरेंट कलर कोडिंग्स को लेके अपना एक कार्बन रजिस्टर डिजाइन कर सकते हैं, ओके।